सॉर्सरर्स, इस केओस में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको लगा था कि शिबुया इंसिडेंट ही जुजुत्सु काइसेन का सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला पल था, तो सीजन 3 आ गया है यह साबित करने के लिए कि आप कितने गलत थे। कलिंग गेम आर्क एक बेहद ब्रूटल और बड़े पैमाने पर होने वाला बैटल रॉयल है, जो पूरी कास्ट को पूरी तरह से बदल देता है। इमोशनल स्टेक्स को ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाता है जिन्हें सहना मुश्किल हो जाता है, और पूरी सीरीज के कुछ सबसे हैरान कर देने वाले कैरेक्टर मोमेंट्स को दिखाता है। हम यहाँ फेक डेथ्स, क्लैन मैसेकर्स, कोर्ट रूम डोमेन एक्सपेंशंस और एक ऐसे कॉमेडियन की बात कर रहे हैं जिसे शायद सचमुच मारा ही नहीं जा सकता। तैयार हो जाइए। शिबुया इंसिडेंट के बाद टोक्यो कर्सेस से भर गया है। यूजी इतादोरी और चोसो उन्हें एक्सोरसाइज करते हैं, जो उन दोनों के लिए आगे की ट्रेनिंग का भी काम करता है। नाओबिटो जेनिन अपने जख्मों के कारण मर जाता है, और उसकी वसीयत उसके भाई ओगी, माकी और माई के पिता, उसके भतीजे जिनिची और उसके घमंडी, औरतों से नफरत करने वाले बेटे नाओया को पढ़कर सुनाई जाती है। नाओया को जेनिन क्लैन का नया हेड बनाया जाना है, लेकिन वसीयत में यह शर्त है कि तोजी फुशिगुरो के एक अरेंजमेंट के कारण अगर सातोरु गोजो काम करने की हालत में नहीं रहता है, तो उसकी जगह मेगुमी फुशिगुरो उसका सक्सेसर बनेगा। नाओया टोक्यो जाता है ताकि यूजी का इस्तेमाल करके मेगुमी को अपने पास बुला सके और फिर उन दोनों को मार सके। नाओबिटो की टेक्निक मिलने के बाद नाओया अपनी स्पीड से यूजी और चोसो को रोक देता है। तभी यूता ओकोत्सु वहां आता है और वे तीनों तुरंत उसकी जबरदस्त स्ट्रेंथ को पहचान लेते हैं। जब नाओया यूता से कहता है कि अगर वह चुप रहे तो वह उसे यूजी को मारने देगा, तो यूजी वहां से भाग जाता है और चोसो नाओया से लड़ने लगता है। यूजी और यूता के बीच लड़ाई होती है, लेकिन यूता ज्यादा पावरफुल साबित होता है। जैसे ही यूजी यूता की कटानों को तोड़ने में कामयाब होता है, उसे यूता की शिकिगामी रिका पकड़ लेती है, जिससे यूता उसे चाकू मार देता है। चोसो नाओया के खिलाफ स्ट्रगल करता है, लेकिन जिस अंडरपास में वे हैं उसे अपने खून से भर देने के बाद वह जीत जाता है। यूता चोसो को हरा देता है और यूजी को मौत की सज़ा देने की बात पक्की होने के बदले में नाओया को ठीक कर देता है। यूजी को अपने दादा और अपने पिता जिनके बीच हुई बातचीत याद आती है, जिसमें उसके दादा उसकी माँ काओरी पर भरोसा नहीं करते थे, जिसके माथे पर टांके लगे हुए थे। यूता बताता है कि उसने यूजी की मौत का नाटक किया था, क्योंकि गोजो ने उसे यूजी को बचाने का काम सौंपा था और अपने एक्सपीरियंसेस के कारण उसे यूजी से हमदर्दी हो गई थी। मेगुमी वहां आकर उससे मदद मांगता है, लेकिन सुकुना के लगातार खतरे के डर से यूजी मना कर देता है। मेगुमी बताता है कि उसकी सौतेली बहन त्सुमिकी को जबरदस्ती स्यूडोगेटो के कलिंग गेम में हिस्सा लेना पड़ेगा। यह जुजुत्सु सॉर्सरर्स के बीच होने वाली एक ज़बरदस्त लड़ाई है, जो शिबुया इंसिडेंट के बाद शुरू हुई थी। यूजी मदद करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन यूता से कहता है कि अगर सुकुना फिर से बाहर आता है तो वह उसे मार दे। यह जानते हुए कि उन्हें गोजो को फ्री कराना ही है, वे जुजुत्सु हाई की ओर बढ़ते हैं और वहां यूकी त्सुकुमो और माकी से मिलते हैं। डेथ पेंटिंग्स के साथ चोसो के कनेक्शन को एक गाइड के तौर पर इस्तेमाल करते हुए वे स्कूल के खास अंडरग्राउंड चैम्बर में घुसते हैं, ताकि अमर जुजुत्सु सोर्सरर मास्टर तेंगेन से सलाह ले सकें। तेंगेन बताते हैं कि सुगुरु गेटो के शरीर में मौजूद होस्ट के नजाकू है, और कलिंग गेम का मकसद इतनी ज़्यादा कर्स्ड एनर्जी इकट्ठा करना है जिससे जापान में पूरी इंसानियत का ज़बरदस्ती एवोल्यूशन कराया जा सके। इसके लिए वे हर जगह मौजूद तेंगेन के साथ खुद को मिला लेंगे और दुनिया को तबाह कर देंगे। उसकी पिछली कोशिशें इसलिए नाकाम हो गई थीं क्योंकि वहाँ 6 आइज़ यूज़र मौजूद थे और तेंगेन ने खुद को एक स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मिला लिया था। लेकिन अब जब तोजी ने रिको अमानाई को मार दिया है, केंजाकू ने गेटो का शरीर हासिल कर लिया है और गोजो को प्रिजन रेल्म में कैद कर दिया गया है, तो उसका प्लान अब पूरा हो सकता है। सॉर्सरर्स को पता चलता है कि कलिंग गेम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हर खिलाड़ी मारा नहीं जाता।
हालांकि उन्हें नए रूल्स बनाने की इजाज़त है जिनका इस्तेमाल वे प्लेयर्स को फ्री कराने के लिए करेंगे। तेंगेन खुलासा करते हैं कि उनके पास प्रिजन रेल्म का पिछला हिस्सा मौजूद है और खिलाड़ियों में से एक एंजल हाना कुरुसु के पास एक ऐसी कर्स्ड टेक्निक है जिससे इसे खोला जा सकता है। ग्रुप अपने प्लान पर अमल करना शुरू करता है। चोसो और यूकी तेंगेन की हिफाजत के लिए वहीं रुकते हैं। माकी कर्स्ड औजार हासिल करने के लिए जेनिन क्लैन के वॉल्ट पर जाएगी। यूता गेम की एक कॉलोनी को इन्वेस्टिगेट करेगा और यूजी और मेगुमी किंजी हाकारी को अपने साथ मिलाएंगे, जो जुजुत्सु हाई का सस्पेंड हुआ 3rd ईयर स्टूडेंट है। इसी बीच फुमिहिको ताकाबा, एक कॉमेडियन जो अपने नाकाम करियर को लेकर दुखी है, अनजाने में ही इस गेम का एक खिलाड़ी बन जाता है। माकी जेनिन क्लैन में वापस आती है और देखती है कि ओगी ने वॉल्ट खाली कर दिया है और माई को घायल कर दिया है। वह उसे हरा देता है और जुड़वा बहनों को कर्सेस का शिकार बनने के लिए छोड़ देता है। जब माई माकी को होश में लाती है तो वह सपना देखती है कि वे एक बीच पर हैं, ये जानते हुए कि जब तक वह जिंदा है वह हमेशा माकी को उसके पूरे पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकती रहेगी। माई टोजी की कटाना का एक रेप्लिका बनाकर खुद को सैक्रिफाइस कर देती है और माकी से क्लैन को खत्म करने के लिए कहती है। अब जब उसकी हेवनली रिस्ट्रिक्शन टोजी जितनी ही पावरफुल हो गई है, माकी कर्स और अपने पिता को मार डालती है। क्लैन की फाइटिंग यूनिट और एलीट सॉर्सरर्स को भेजा जाता है, लेकिन वह उन्हें बड़ी आसानी से मार डालती है। अंत में माकी का सामना नाओया से होता है और उनके बीच एक विनाशकारी लड़ाई होती है। नाओया अपनी प्रोजेक्शन टेक्निक से उस पर हावी होता है, लेकिन जब वह अपनी मैक्सिमम स्पीड से वॉर करने का प्रयास करता है तो माकी दिखाती है कि उसकी स्पीड नाओया के प्रोजेक्शन से भी कहीं आगे निकल चुकी है और वह उसे बुरी तरह हरा देती है। वह अपनी माँ को ढूंढती है और इस प्लॉट को रोकने के लिए कुछ भी न करने के कारण उसका गला काट देती है। फिर वह माई के शरीर को मोमो के पास छोड़ देती है ताकि वह क्लैन को पूरी तरह खत्म कर सके। नाओया माकी को ढूंढना का प्रयास करता है, लेकिन उसकी माँ अपने लास्ट मोमेंट्स में उसे चाकू मार देती है और यह स्वीकार करती है कि उसे जुड़वा बहनों पर गर्व है। यह पता चलता है कि प्रिंसिपल यागा के पास सीक्रेटली स्पेशल ग्रेड जैसी पावर है, क्योंकि वह पांडा या ताकेरू जैसे ऑटोनॉमस कर्सड कॉर्प्स की एक आर्मी बना सकता है, जो कुसाकाबे का भतीजा था और जिसकी सोल को यागा ने एक कर्सड कॉर्प्स में पुनर्जीवित किया था। शिबुया इंसिडेंट के बाद गकुगांजी को यागा को मारने का ऑर्डर दिया जाता है। इससे पांडा बहुत दुखी होता है, जो कुसाकाबे की मदद से कस्टडी से भाग निकला था। यूजी और मेगुमी सॉर्सरर्स के लिए बने एक इलीगल फाइट क्लब में शामिल हो जाते हैं, जिसे हाकारी और जुजुत्सु हाई की एक सस्पेंड हुई स्टूडेंट किरारा होशी द्वारा चलाया जाता है। पांडा के खिलाफ एक नकली मुकाबले में यूजी हाकारी को इतना इम्प्रेस करता है कि उसे प्राइवेट सिक्योरिटी रूम में बुलाया जाता है। पांडा उन्हें सलाह देता है कि वे यह जाहिर न करें कि वे जुजुत्सु हाई से हैं। हाकारी यूजी को अपना चैंपियन बनाना चाहता है ताकि जब उसके फाइट क्लब्स को हायर अप्स द्वारा ऑफिशियली मान्यता मिल जाए तो वे दोनों मिलकर अमीर बन सकें। लेकिन यूजी गलती से अपनी पहचान बता देता है, जिससे हाकारी के साथ उसका टकराव हो जाता है। मेगुमी और पांडा उस कंपाउंड में घुसपैठ करते हैं, तभी किरारा उन्हें देख लेती है और हाकारी को वार्निंग देती है। मेगुमी किरारा को उनकी मदद करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जुजुत्सु हाई के कंजर्वेटिव बोर्ड के कारण किरारा मना कर देती है और यह नहीं मानती कि गोजो को सील कर दिया गया है। किरारा अपनी कर्स टेक्निक को यूज़ करती है, जो सदर्न क्रॉस को अपने वश में कर लेती है, जिससे वे मेगुमी और पांडा को खुद से और हाकारी के दरवाजे से दूर धकेल देते हैं। मेगुमी अंततः टेक्निक के फंक्शन को समझ जाता है और किरारा को हराने के लिए अपनी 10 शैडोज़ का यूज़ करता है। वह एक बार फिर उनकी मदद मांगता है। ठीक उसी समय हाकारी और यूजी छत पर आ जाते हैं। यूजी हाकारी के कई पंचेस को सहता है और खुद को कर्सेस को दूर करने के पर्पस से जुजुत्सु सोसाइटी का एक हिस्सा बताता है और इसे पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसका रिजॉल्व देखकर हाकारी उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। तभी एक कोगाने आता है और सॉर्सरर्स को कलिंग गेम में जोड़े गए एक नए रूल के बारे में बताता है, जिससे सभी प्लेयर्स एक दूसरे के स्टेटस देख सकते हैं। इस रूल को बनाने वाला खिलाड़ी हाजिमे काशिमो नामक एक रीइनकार्नेटेड सॉर्सरर,
स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स न मिलने पर अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है और सुकुना से लड़ने की इच्छा रखता है। जब पांडा ग्रुप को यागा की मौत के बारे में बताता है तो हाकारी मदद करने के लिए राजी हो जाता है ताकि वह जेनिन क्लैन के हेड के तौर पर मेगुमी की पोजीशन का फायदा अपने लिए उठा सके। यूजी का कोगाने सामने आता है जिससे पता चलता है कि उसे पहले ही एक खिलाड़ी के तौर पर पहचान लिया गया है। उसे शक है कि ऐसा सुकुना की वजह से हुआ है। वे कोगाने का इस्तेमाल करके ऐसे प्लेयर्स को ढूंढते हैं जिनके पास नए रूल्स जोड़ने के लिए काफ़ी पॉइंट्स हों, ताकि पॉइंट्स की अदला बदली करने और कलिंग गेम से बाहर निकलने की एबिलिटी मिल सके। काशिमो के साथ मिलकर उन्हें पता चलता है कि काफ़ी पॉइंट्स वाला दूसरा खिलाड़ी हिरोमी हिगुरुमा नाम का एक आदमी है। हाकारी और पांडा, काशिमो और एंजल, जो शायद वहीं मौजूद है, को ढूंढने के लिए टोक्यो नंबर 2 कॉलोनी में घुसने का फैसला करते हैं, जबकि यूजी और मेगुमी हिगुरुमा को ढूंढने के लिए टोक्यो नंबर 1 कॉलोनी की ओर निकल पड़ते हैं। वे कॉलोनी में एंटर तो होते हैं, लेकिन सिटी में अलग अलग जगहों पर पहुंच जाते हैं। कई सॉर्सरर से लड़ने के बाद यूजी की मुलाकात अपने एक पुराने क्लासमेट अमाई से होती है, जो उसे बताता है कि हिगुरुमा कहाँ मिलेगा। ठीक उसी समय मेगुमी की मुलाकात रेमी नाम की एक लड़की से होती है, जो उसे भी बताती है कि हिगुरुमा कहाँ है। हालांकि अमाई और रेमी दोनों उन्हें अलग अलग जगहों के बारे में बताते हैं। हिगुरुमा एक पब्लिक डिफेंडर है जो जापान के जुडिशियल सिस्टम से निराश हो चुका है। जब वह अपने क्लाइंट्स के लिए मनचाहे आउटकम्स हासिल नहीं कर पाता तो वे उसे ही कोसने लगते हैं। जब उसके सबसे नए क्लाइंट को गलत तरीके से सज़ा सुनाए जाने के बाद उसकी इमोशनल स्टेट बिगड़ जाती है तो हिगुरुमा की कर्स्ड टेक्निक जाग उठती है। वह कोर्ट में दोबारा सुनवाई का ऐलान करते हुए एक भयानक शिकिगामी को बाहर निकालता है। मौजूदा समय में अमाई यूजी को इक्केबुकुरो के टोक्यो मेट्रोपॉलिटन थिएटर ले जाता है, जहां हिगुरुमा मौजूद है। वहीं दूसरी ओर रेमी मेगुमी को शिंजुकू में एक अपार्टमेंट ब्लॉक की ओर ले जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक रिनकार्नेटेड सोर्सरर रेगी स्टार से होती है। रेगी मेगुमी में दिलचस्पी दिखाता है और उसके साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखता है। साथ ही वह कलिंग गेम के असली मकसद से जुड़ी अपनी थियोरीज भी बताता है, यह देखते हुए कि सबसे कमज़ोर प्लेयर्स को तो पहले ही इस गेम से बाहर कर दिया गया है। रेगी यह अंदाज़ा लगाता है कि केंजाकू का प्लान बचे हुए सॉर्सरर्स पर कोई बम गिराने का है। यूजी हिगुरुमा से कहता है कि वह अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करके कलिंग गेम को ख़त्म करने में मदद करे, लेकिन हिगुरुमा साफ मना कर देता है क्योंकि उसका मानना है कि इस गेम के रूल्स सोसाइटी की न्याय व्यवस्था के मुकाबले काफ़ी सही हैं। जब यूजी उसे चैलेंज देता है तो हिगुरुमा अपनी कोर्ट रूम थीम्ड डोमेन एक्सपेंशन टेक्निक एक्टिवेट कर देता है। इस बीच किसी अनजान जगह पर केंजाकू एक बोर्डरूम में कई लोगों से मिलता है जिन्होंने उसे बुलाया था। हिगुरुमा के डोमेन के अंदर किसी टारगेट पर उसके किए गए क्राइम के लिए ट्रायल होता है, जिसकी देखरेख उसका शिकिगामी जजमैन करता है। यूजी पर आरोप लगता है कि वह कम उम्र में ही एक पचिनको पार्लर में घुस गया था। जब वह दावा करता है कि वह तो बस बाथरूम इस्तेमाल करने गया था, तो पेश किए गए सबूतों से पता चलता है कि उसका इरादा जुआ खेलने का था। जजमैन यूजी को दोषी ठहराता है और उसकी कर्स्ड एनर्जी ले लेता है, जिससे हिगुरुमा अपनी एक्सेप्शनल सॉर्सरर एबिलिटीज से उस पर हावी हो जाता है। इससे पहले कि उसे मारा जा सके, यूजी दोबारा मुकदमा चलाने की मांग करता है और वे वापस डोमेन में लौट आते हैं। फिर उस पर शिबुया में हुए मास मर्डर का आरोप लगता है, जिसे यूजी कबूल कर लेता है और उसे मौत की सज़ा सुनाई जाती है। हिगुरुमा को उसे मौत की सज़ा देने के लिए एक तलवार दी जाती है, लेकिन यूजी के अपना गुनाह कबूल करने पर हिगुरुमा अंदर से हिल जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि असल में इसके लिए सुकुना जिम्मेदार था। उस पल को याद करते हुए जब उसने जज बनने का प्रमोशन ठुकरा दिया था, हिगुरुमा इस आधार पर अपनी टेक्निक वापस ले लेता है कि यूजी बेकसूर है। मारने के बाद महसूस होने वाले गिल्ट के अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करने के बाद हिगुरुमा अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक ऐसा रूल जोड़ता है जिससे कलिंग गेम के प्लेयर्स एक दूसरे को पॉइंट्स ट्रांसफ़र कर सकें। वह यूजी को एक पॉइंट देता है और वहां से चला जाता है। उसका इरादा होता है कि जब यह गेम ख़त्म हो जाएगा तो वह उन लोगों की मौत के जुर्म में खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। मेगुमी पर रेगी, रेमी
और रेगी के 2 और साथियों ने हमला किया। उसने बेमन से रेमी को एक एक्सप्लोजन से बचाया जो रेगी के एक साथी हाजेनोकी ने किया था। जब कोगाने ने प्लेयर्स को यूजी और हिगुरुमा के नए रूल के बारे में बताया तो मेगुमी ने रेगी के दूसरे साथी को मार डाला। इसके बाद रेगी और हाजेनोकी ने उसे घेर लिया। अचानक तकाबा वहां आ गया और उसने कहा कि वह मेगुमी की मदद करेगा ताकि लड़ाई बराबरी की हो सके। बाकी तीनों सॉर्सरर्स तकाबा की बेतुकी कॉमेडी देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए, लेकिन जब तकाबा ने कर्स्ड एनर्जी में अपनी ज़बरदस्त पावर दिखाई तो मेगुमी ने उसकी मदद मान ली। उसने हाजेनोकी से निपटने का काम तकाबा को सौंप दिया, जबकि वह खुद रेगी से लड़ने लगा। दोनों सॉर्सरर्स पूरे इलाके में लड़ते रहे। रेगी अपनी कर्स्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने शरीर से चिपकी हुई रिसीप्ट्स से अनगिनत ऑब्जेक्ट्स पैदा करता जा रहा था। मेगुमी ने उसे एक जिम के अंदर खींच लिया। वहां रेगी ने कई चीज़ों से मेगुमी को दबाने की कोशिश की, लेकिन मेगुमी ने अपनी डोमेन एक्सपेंशन टेक्निक को चालू करके रेगी को चौंका दिया। उसने जिम की जगह का इस्तेमाल करके अपनी टेक्निक को पूरा किया। मेगुमी के अधूरे डोमेन के अंदर फंस जाने पर रेगी ने जवाबी हमला करते हुए कई कार्स और एक घर पैदा कर दिया ताकि वह मेगुमी को कुचल सके, लेकिन मेगुमी ने अपना डोमेन खत्म कर दिया। रेगी की समन की हुई चीज़ों के भारी वजन से जिम का फ्लोर टूट गया और दोनों नीचे बने पूल में जा गिरे। अब जब रेगी की रिसीप्ट्स किसी काम की नहीं रह गई थीं, तो मेगुमी ने अपने डिवाइन डॉग का इस्तेमाल करके रेगी को जानलेवा जख्म दे दिया। रेगी ने मेगुमी की स्ट्रेंथ की तारीफ की और फिर बताया कि वह केंजाकू या तेनगेन के बारे में इतना नहीं जानता कि वह कलिंग गेम के असली मकसद के बारे में कोई जवाब दे सके। मरने से पहले उसने अपने सारे पॉइंट्स मेगुमी को दे दिए। हाजेनोकी के कोगाने ने उसे रेगी की मौत की खबर दी, जिसके बाद वह वहां से चला गया। मेगुमी ने बेसहारा रेमी को मारने की कोशिश की, लेकिन त्सुमिकी की बातों ने उसे रोक दिया। इसके बाद वह अपने जख्मों की वजह से जमीन पर गिर पड़ा। ठीक उसी पल एंजल ऊपर से नीचे उसकी तरफ उतरने लगा। दूसरी तरफ सेंडाई कॉलोनी में यूता ने वहां के 4 सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ताकाको उरो, रयू इशिगोरी, स्पेशल ग्रेड कर्स्ड स्पिरिट कुरोरुशी और फॉरेन सॉर्सरर ध्रुव लकड़ावाला के बीच चल रहे 4 तरफा डेडलॉक को ध्रुव को मारकर तोड़ दिया। यूता कॉलोनी में फंसे सिविलियंस के एक ग्रुप को बचाने के लिए रिक्का का इस्तेमाल करता है, जबकि वह खुद कुरोरुशी से मुकाबला करता है। अपनी रिवर्स कर्सड टेक्निक से उस कर्सड स्पिरिट को मारने के बाद उरो अचानक हमला कर देती है। उसकी टेक्निक उसके स्पेस के फैब्रिक को फिजिकली मैनिपुलेट करने की पावर देती है। जब वे लड़ रहे होते हैं तो यूता अनजाने में उरो को नाराज कर देता है, क्योंकि वह उसके रीइंकार्नेशन के बाद उसके मकसद को समझने की कोशिश कर रहा होता है। इशिगोरी अपनी डिस्चार्ज टेक्निक से उरो को पीछे धकेल देता है और कर्सड एनर्जी के पावरफुल ब्लास्ट्स करता है। यह उम्मीद करते हुए कि यूता उसकी लड़ाई की भूख मिटाएगा, वे दोनों एक ज़बरदस्त लड़ाई में उलझ जाते हैं। जब उरो फिर से सामने आती है तो यूता उससे लड़ने और उसकी कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए रिका को बुलाता है। यह मुकाबला ड्रॉ पर पहुंच जाता है, जिसके चलते वे तीनों एक डोमेन एक्सपेंशन में पहुंचते हैं, लेकिन कुरोरुशी के एक नए दूसरे इनकारनेशन के आने से यह बीच में ही टूट जाती है। इशिगोरी द्वारा उरो को हराने और यूता द्वारा कुरोरुशी को दोबारा एक्सरसाइज करने के बाद वे दोनों एक बार फिर आमने सामने आते हैं। अपनी खुद की टेक्निक कॉपी का इस्तेमाल करते हुए यूता इशिगोरी को उरो की टेक्निक से कमज़ोर कर देता है और फिर उसके ही एक अटैक से उस पर ज़ोरदार हमला करके उसे हरा देता है। यूता द्वारा उन दोनों को ठीक करने के बाद वे उसे अपने पॉइंट्स दे देते हैं। हालांकि उरो यूता को आने वाली किसी बड़ी कैलेमिटी के बारे में वार्निंग भी देती है।